सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीवन। देखो, जो लोग मेरा यहाँ सेशन देख रहे हैं वो लोग शायद ये थंबनेल देख कर के आए होंगे। आए तो तुम लोग एकदम सही जगह पर हो, वो बात नहीं है, मगर बात यहाँ ये है कि यार ये देखो कितनी मुझे एक्साइटमेंट हो रही है। मैं कितने दिनों से इस चीज़ को जो है ना बताना चाह रही थी। देखो यार, जो लोग 2025 के अंदर कोडिंग कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि 2026 में जाओगे, 7 में जाओगे तो तुम ये चीज़ नहीं अप्लाई कर सकते हो, बट ये स्पेशली 2025 के लिए सेशन है। ठीक है, जो लोग 2025 के अंदर कोडिंग कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं एक बहुत ही आज एक स्पेशल चीज़ के बारे में बताऊंगी। ठीक है जी, तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनना। एक वीडियो है, 2025 में कुछ नहीं आता ना तुम्हें कोडिंग करनी नहीं आती है तो तुम सीख जाओगे, ऐसा प्रो बन जाओगे तुम कोडिंग के अंदर। बस तुम्हें ये वीडियो पूरी देखनी है कि तुम्हें कोडिंग करने में अब आएगा मज़ा। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है जी, तो चलो अपना इस प्यारे से स्वीट से सेशन को शुरू करते हैं। और हाँ, सेशन में आने से पहले कुछ बातें बता देती हूँ। पार्ट 3 में डाल चुकी हूँ पाइथन का, तो प्लीज़ वो जा कर के देख लेना अगर नहीं देखा है तो। ठीक है, ओके जी, शुरू करते हैं इस सेशन को। आज तक सबको फ़ोन ऐसे पोर्ट्रेट में करना लैंडस्केप में करना पड़ता था, आज तुम लोगों को फ़ोन अपना पोर्ट्रेट में ही रखना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। तो यार सेशन को ध्यान से सुनना, बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है। बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के डिस्कस करके मैंने ये सेशन जो है तुम लोगों के लिए रखा है, तो प्लीज़ 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 हम्बल रिक्वेस्ट है, ध्यान से पूरे सेशन को अच्छे से सुन के जाना। कोई भी डाउट रह जाए तो बता देना। ठीक है, आई विल ट्राई टू क्लियर द डाउट्स ऑल्सो। ओके, सो सबसे पहली चीज़, कई लोगों ने मेरे से पूछा कि भाई कोड वगैरह हम कैसे करें, कैसे हम लोग कोड्स वगैरह शुरू करें, क्या हम लोग करें, क्या हम लोग कोड्स वगैरह कर पाएंगे, क्या करना चाहिए एक्चुअली हमें एक कोड को बनाने के लिए। ठीक है, एज अ कोडर अगर हम लोग कर भी रहे हैं शुरू, है ना, एज अ कोडर अगर हम लोग शुरू कर भी रहे हैं तो हम हमें ना कंसिस्टेंसी सी नहीं आ रही है। कोड कैसे बनाएं, कई सारी प्रॉब्लम्स है ना तुम्हारी, कई सारी दिक्कतें हैं ना तुम्हारी। कोई बात नहीं, तुम एकदम सही चैनल पर आए हो। सारी प्रॉब्लम्स ऐसे चुटकी बजाती तुम्हारी होने वाली आज सॉल्व। ठीक है जी, ओके। सबसे पहली चीज़ के बारे में हम बात करते हैं कि यार हम लोग ना कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं कोड करते टाइम। हम कोड करते तो है मगर हम बहुत ज़्यादा ना स्ट्रगल करते हैं, हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। क्या इसका कोई इलाज है? हाँ जी, बिल्कुल है, तभी आप यहाँ हो। सबसे पहली बात आपको ये चीज़ समझनी होगी, आपको ये बात अपने दिमाग में, अपने भेजे में घुसानी होगी दैट यू आर नॉट अलोन। तुम इस कोडिंग की फील्ड में, इस कोडिंग की पूरी जर्नी में अकेले नहीं हो। देयर आर मैनी हु आर डीलिंग विद दिस। ठीक है, और यार एक चीज़ तो है, कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंसी तो तुम्हें रखनी ही पड़ेगी, चाहे तुम पूरे दिन में 15 ही मिनट कोड करो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम 15 मिनट का टारगेट सेट करो, 15 मिनट बैठ जाओ कि नहीं यार मैंने डेडिकेशन के साथ में कोडिंग करनी है। उस टाइम पे कोई बाबू सोना जादू टोना नहीं, तुमने 15 मिनट अपने लगाने हैं, अपना कोड करना है, अपनी चीज़ों को समझना है। वो 15 मिनट तुम्हें एकदम फायर वाले तरीके से, आग लगा देने वाले तरीके से बैठना है कि नहीं यार ये 15 मिनट मैंने बैठना है, कुछ नहीं करना मैंने। तुम पूरे दिन में सिर्फ अपना 15 मिनट डिसाइड करो कि हाँ भाई मैंने सिर्फ 15 मिनट बैठना है, मैं 15 मिनट से ऊपर नहीं बैठ सकता। यहाँ मैंने 30 कर दिया, तुम यहाँ 15 कर लो। चलो, मैंने 30 कर दिया ना, तुम 15 कर लो, तुम सिर्फ 15 मिनट बैठो। ठीक है, अब यार एक चीज़ बताओ, मैं तुम्हें कहूँ कि हाँ भाई तुम 1 घंटा बैठो, पूरा 5 घंटे बैठो, नहीं बैठ पाओगे यार, नहीं बैठ पाओगे। 5 घंटे 15 घंटे एक दिन में बैठना इज़ नॉनसेंस, इज़ जस्ट अ शिट। नहीं कोई इतना कर पाता है।
ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात। नहीं बैठा जाता है यार उतने घंटे, और उतने घंटे बैठ करके करना क्या है। 15 मिनट बैठो अपना अपना 1 घंटे, अगर मान लो अगर किसी को ज़्यादा आग लगी हुई है कि भाई मैं तो 1 घंटा बैठ करके दिखाऊंगा, मैं तो 1 घंटा बैठूंगा। कैसे नहीं बैठूंगा मैं 1 घंटा, मैं बैठूंगा 1 घंटा। तो ठीक है भाई, तुम्हारे लिए भी एक सोल्यूशन है, तुम लोगों के लिए भी सोल्यूशन है। तुम पूरा 1 घंटा रेगुलरिटी में मत बैठो। तुम पूरा 1 घंटा रेगुलरिटी में बैठते हो, बाद में अगले दिन तुम्हारे अंदर वो मोटिवेशन नहीं रहती है। हर रोज की मोटिवेशन होना दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है, तुम अपना 1 घंटा ना, तुम कह रहे हो ना कि आज जो भी डेट है, जो भी टाइम है, जो भी कुछ भी है, तुम देखो तुम्हें 1 घंटा बैठा है ना, ठीक है, तुम अपना वो 1 घंटा डिवाइड कर लो कि भाई अभी मैं 15 मिनट अभी कोड कर लेता हूँ, 10 मिनट का ब्रेक ले लूँगा, फिर 15 मिनट कोड कर लूँगा। इस तरह से अपने टाइम को डिवाइड कर लो। ज़रूरी थोड़ी ना पूरा 1 घंटा रेगुलरिटी में बैठूँगा, मैं तो भाई 1 घंटा करके दिखाऊँगा। तो यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, छोटे छोटे डेली के गोल्स बनाओ, 15 मिनट बैठो बस। 5 घंटे नहीं बैठा जाता है यार, और वो 5 घंटे तुम बैठ भी जाओगे ठीक है, मगर वो प्रोडक्टिविटी के 5 घंटे नहीं निकलेंगे ना। इसलिए 5 5 घंटे 15 मिनट बैठो बस। ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप को फॉलो करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि आज मुझे क्या पढ़ना है और किस ऑर्डर में पढ़ना है। तुम्हारे पास ये चीज़ लिखी हुई होनी चाहिए कि ये जो वीडियो है ये बेसिकली एमसीए के स्टूडेंट्स के लिए है। तो यार प्लीज़ ध्यान से सुन लो इस बात को। तुम्हें पता होना चाहिए कि आज तुम्हें क्या पढ़ना है, तुम्हारे पास ये चीज़ पढ़ी हुई होनी चाहिए। अगर कोई मेरे से पाइथन पढ़ रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि हाँ भाई आज हमने पाइथन पढ़ना है। और देखो मैं पाइथन डालती रहती हूँ, पाइथन का पार्ट 1 2 और 3 अपलोड हो चुका है। ठीक है, तुम्हें भी पता है, तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने पाइथन का पार्ट 1 2 और 3 अपलोड मैं कर चुकी हूँ। अब ज़रूरी थोड़ी ना है यार कि तुम जा करके तुम कहोगे कि हाँ भाई आज तो मैं 3 घंटे पाइथन का तीनों पार्ट 1 2 और 3 करूँगा। नहीं ज़रूरत है इसकी, इतनी करने भी नहीं है। और तुम मेरा सिर्फ एक पार्ट देखो, और देखो मैं सिर्फ हाफ एन आवर में लेक्चर को ख़त्म कर देती हूँ, तुमने देखा भी है। 30 मिनट्स या उससे कम टाइम बस, मैं ज़्यादा का रखती ही नहीं हूँ। मेरे को ये नहीं होता कि मैंने 45 मिनट्स पढ़ाना है, मैंने 1 घंटा पढ़ाना है, 2 घंटा पढ़ाना है, कंटिन्यूटी के 2 घंटे पढ़ाने। नहीं, इतना करना ही नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए आज मैंने सिर्फ पाइथन का पार्ट 1 करना। तुम अपना एक टारगेट फिक्स कर लो, चाहे जो हो जाए, चाहे भूचाल आ जाए, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, तुमने सिर्फ पार्ट 1 करना है। एक दिन का एक पार्ट बस, ज़्यादा का टारगेट मत रखो, कन्फ्यूजन में रहोगे नहीं तो। ठीक है, तीसरी चीज़, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा करो। मैं नहीं कहती कि मेरे सेशन से या मेरे चैनल से पढ़ो या मेरे से ही पढ़ो, मैं नहीं बोलती ये बात। तुम कहीं से भी पढ़ो, तुम यूट्यूब से पढ़ो, तुम किसी टीचर से पढ़ो, या ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी, कुछ भी, कहीं से भी, किसी भी बैच से पढ़ो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि यार तुम लोग सिर्फ उस टीचर को, उस ट्यूटर को सिर्फ देखते रहते हो कि हाँ भाई वो करके दिखा रहा है ना, ठीक है मैं घर जाऊँगा, मैं भी सेम वीडियो खोलूँगा अपने यूट्यूब पे, मैं भी वही जा कर के देख लूँगा बस। तुम सिर्फ और सिर्फ वीडियोस को देखते हो। एंड कोडिंग इज़ नॉट अबाउट वॉचिंग द वीडियोस, कोडिंग इज़ अबाउट प्रैक्टिस। तुम प्रैक्टिस करो, तुम अपना लैपटॉप खोलो, प्रैक्टिस करो यार। तुम प्रैक्टिस करो कि चाहे चीटिंग कर करके करो, कोड को प्रैक्टिस करो तो सही। तुम्हारे दिमाग में एक दिन कुछ नहीं जाएगा, 2 दिन कुछ नहीं जाएगा, धीरे धीरे ग्रेजुअली यू विल इंक्रीज द स्पीड। हमें इस कोडिंग की जर्नी में लोमड़ी नहीं बनना है, हमें इस कोडिंग की जर्नी में कछुआ बनना है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीरे धीरे काम शुरू करो, धीरे धीरे इस काम को करो, समझ में आने लग जाएगी चीज़ें। क्या दिक्कत है भाई, इतनी तेज भाग करके क्या करोगे तुम, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी, ओके, ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई। 4th चीज़, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो। ठीक है, एक अपने साथ में टू डू लिस्ट बना लिया करो या चेक लिस्ट बना लिया करो, कुछ भी ऐसा कुछ बना लिया करो छोटा सा। एक टारगेट रखो, बस हमने एक पार्ट देखना पाइथन का, बस पाइथन का एक पार्ट देखा। पोल्स वगैरह मैं डालती रहती हूँ पार्ट 1 की वजह से, मैं बताती रहती हूँ कि पार्ट 1 की पोल्स है, 2 के पोल्स। कुछ नहीं करना, तुमने पाइथन का पार्ट 1 पढ़ाना, जा कर के यूट्यूब वगैरह पे या कहीं पे भी सर्च करो।
यूट्यूब वगैरह पर जाओ, जा करके सर्च करो कि ये फलाना फलाना टॉपिक है, या चैट जीपीटी पे या कहीं भी डाल लो, एआई कोई टूल होगा तुम्हारे पास, वहाँ जा कर के डाल लो कि फ़लाना फ़लाना ये टॉपिक्स है। जैसे मैंने पार्ट 1 के अंदर इंट्रोडक्शन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू पाइथन कवर करवाए हुए हैं। कुछ नहीं करना तुमने जाना है चैट जीपीटी पे, उसको जा कर के बोलना है कि ये टॉपिक्स है, ये 3-4 टॉपिक्स है। तुझे कुछ नहीं करना, तू बस क्वेश्चंस दे दे मुझे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, जैसे भी जो भी तुम्हें पसंद है क्वेश्चंस, तुम्हें लिखना पसंद है तो तुम वैसे क्वेश्चंस मांगो, तो वैसे क्वेश्चंस मुझे जो है निकाल करके दे दे। वो तुम्हें निकाल करके दे देगी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। कुछ नहीं करना, एक नोटबुक उठाओ, एक पेन पेपर उठाओ, बस लिखना शुरू कर दो। जो उसने क्वेश्चंस दिए लिखो बैठ करके। एमसीक्यू दिए, एमसीक्यूज मार्क करो, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहो, चेक करते रहो, एक टेस्ट टाइप बनाते रहो। तुमने आज पार्ट 1 ख़त्म कर लिया, अगले दिन का टारगेट रखो मैंने पार्ट 2 करना ही नहीं है, मैंने पार्ट 1 रिवाइज करना है। पहले पार्ट 1 की वीडियो जा करके देख लो। अब क्योंकि तुम पहले देख चुके थे पार्ट 1 की वीडियो, तो अगली बार जब तुम नेक्स्ट डे देखोगे पार्ट 1 की वीडियो, तो उसकी स्पीड तेज़ करके देख लो। शुरू में धीरे धीरे हल्का हल्का तुम्हें लगेगा बर्डन, बट धीरे धीरे यू विल मैक्सिमाइज योर प्रोडक्टिविटी। तुमने अगले दिन पार्ट 1 छेड़ना ही नहीं है, तुमने अगले दिन पार्ट 2 छेड़ना ही नहीं, तुमने अगले दिन पार्ट 1 छेड़ो। पार्ट 1 की स्पीड बढ़ाओ, देखो एक बार क्या बताया था, क्या पढ़ाया था, ऊपर से देख लो। अगर नोट्स बनाते हो साथ साथ तो बहुत बढ़िया बात है, फिर तो वीडियो भी मत खोलो, अपने नोट्स को पढ़ दो। दहेज में थोड़ी ना लेकर के जाने हैं नोट्स, अपना रफ वर्क में लिखते जाओ नोट्स को। क्या तुम्हें नोट्स दहेज में लेके जाने हैं? नहीं लेके जाने हैं। साथ कहीं लेके जाने हैं? नहीं लेके जाने। किसी को दिखाने हैं? नहीं दिखाना है, अपने पास रखने हैं। तो जैसा लिखा जा रहा है ना, वैसे लिखते जाओ। कोई उस चीज़ की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ भाई हम तो सुंदर बनाएंगे, एक ब्लैक स्केच पेन यूज़ करेंगे, ग्रीन स्केच पेन यूज़ करोगे, व्हाट द शिट इन दिस यार, कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं है। समझ में आई बात? ठीक है। कुछ रियल प्रोजेक्ट्स बिल्ड करा करो, जैसे कि अभी जो है हम लोग वो क्या कहते हैं, थोड़े दिनों में या थोड़े हफ्तों में कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तुमने कुछ नहीं करना, कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टार्ट करा है, मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दिया करूँगी, जैसे मैंने कैलकुलेटर का बनाने के लिए दिया। तो कुछ मत करो, कहीं से उठाओ मत, चैट जीपीटी से भी मत पूछो, कहीं से भी मत उठाओ, खुद अपने आप क्रिएट करने की कोशिश करो, खुद अपने आप एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाने की कोशिश करो। जैसे 1 वीक के टॉपिक्स मैंने कंप्लीट करवा दिए, अगले वीक ही सोचा करो कि यार मैं इस पर क्या बना सकता हूँ। अभी थोड़ा जैसे जैसे आगे हम कोडिंग की जर्नी में और बढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, तो तुम्हें अपने आप ही क्लियर हो जाएगी बातें। अभी तुम बात सोचो, सीखो कि यार और मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद कोई कम्युनिटी को ज्वाइन करो। कम्युनिटी का मतलब ये नहीं है कि भाई तुम एक सपोर्ट, एक फीडबैक के लिए ढूंढो, या फिर तुम क्या कर सकते हो, कम्युनिटी भी छोड़ो। अगर तुम्हें प्रैक्टिस वगैरह भी करनी है तो तुम लोग जो है कुछ प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रैक्टिस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो तुम लोग वहाँ उनको ज्वाइन कर लो। अभी आगे बताओगी उन प्लेटफॉर्म्स के नेम्स भी। उसके बाद में यार देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है, तुम चाहे जो मर्जी कर रहे हो, तुम चाहे कोडिंग कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, ब्रेक्स ऑलवेज टेक ब्रेक्स। छोटे छोटे ब्रेक्स का हिसाब बना लो। अगर 1 घंटा पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं, मैं बीच में ब्रेक लूँगा। मैं अगर 1 घंटे को डिवाइड करूँ, 15 मिनट पढ़ूंगी, तो फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लोगों को लगता है हम 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, ओहो हमारे तो 5 मिनट बर्बाद हो गए। क्यों भाई, तेरे वो 5 मिनट कितने ज़्यादा तेरे लिए हेल्पफुल होंगे ना, यू कांट इवन इमेजिन। ब्रेन को रीसेट करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। यू आर नॉट अ मशीन, डोंट कंसिडर योर सेल्फ एज अ मशीन, consider yourself as a human being and you are a human being man। क्या ज़रूरत है तुम्हें, कंसिस्टेंट रहना है बस। पावर नहीं दिखानी, अपनी ताकत नहीं दिखानी अपनी, हाँ भाई मैं तो 4 घंटे पढ़ूंगा। क्यों भाई, तेरे बस किया 4 घंटे, 4 घंटे पढ़ोगे। उसके बाद में अब कुछ लोगों को लगता है कि हाँ भाई हम कोडिंग वगैरह भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता कि हम एज अ कोडर इम्प्रूव भी कर रहे हैं। यानी तो कुछ 7 साइंस बता रही हूँ, इससे तुम्हें भी पता लग जाएगा कि हाँ भाई मैं एज अ कोडर जो है इम्प्रूवमेंट अपने अंदर ला रहा हूँ, मुझे दिख रहा है। सबसे पहली चीज़,
जब भी तुम कोड करने बैठते हो ना, पहले तुम लोग गूगल का इस्तेमाल करते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन अब तुम लोगों को ना सिंटेक्स वगैरह, लॉजिक वगैरह बिना गूगल को देखे हो गूगल का यूज़ करते हो, मगर बहुत कम करते हो। बेसिक्स वगैरह के लिए तुम गूगल का यूज़ कम कर रहे हो। तो पहला साइन तो ये ही है कि तुम गूगल का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हो। यू आर यूजिंग इट बट लेस, बहुत कम यूज़ करो। तुम्हें सिंटैक्स याद होने शुरू हो गए हैं, तुम्हें लॉजिक्स तुम्हारे बनने लग गए हैं, ठीक है जी। तो उस चीज़ के लिए तुम गूगल का कम यूज़ करो। दूसरी चीज़, अब कोई मान लो तुम्हारे किसी दोस्त का जो है कुछ गलत हो गया, या फिर तुम्हारा ही कोई कोड है वो जो गलत हो गया, ठीक है। शुरू शुरू में तुम पैनिक करा करते थे कि भाई कैसे ठीक होगा, मेरे से तो ठीक नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर रहा, मैं छोड़ रहा हूँ, है ना। तो वो चीज़ तुम्हारे साथ हो रही थी, बट अब तुम नहीं कर रहे हो। तुम खुद एरर ढूंढते हो, तुम खुद एरर को ठीक भी कर लेते हो। एंड कोडिंग इज़ द गेम ऑफ पेशेंस। जिस बच्चे ने, जिस इंसान ने अपने अंदर पेशेंस रखा, वो कोडिंग 99% चांसेस है वो सीख जाएगा, ठीक है। पेशेंस रखना ज़रूरी है। काम रहो, कूल रहो, चिल रहो भाई। ट्रेन थोड़ी ना पकड़नी है तुमने, लेट थोड़ी ना हो रहे हो तुम, चिल। क्या दिक्कत है, एरर आया है ना, कोई बात नहीं, मिल के सॉल्व करेंगे, टेंशन की क्या बात है। नहीं सॉल्व हो रहा, गूगल से पूछेंगे, टीचर से पूछेंगे, चैट जीपीटी से पूछेंगे, देयर आर हेल लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन लर्न, राइट। चिल करो बस, ठीक है। उसके बाद में दूसरा कोई कोड लिखता है, उसका ड्राई रन तुम कर पा रहे हो। ड्राई रन क्या होता है वो चीज़ भी मैं तुम्हें आगे बताऊंगी, लेकिन एक सिंपल यहाँ बता देती हूँ। ड्राई रन का मतलब होता है जैसे तुम मैथ्स में स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सॉल्व करते हो ना, वैसे ही ड्राई रन होता है। तुम स्टेप बाय स्टेप अपने कोड को रन कर रहे हो। तुम किसी और का जब कोड देखते हो तो तुम्हें देखते ही समझ आ जाता है कि हाँ, इस इंसान ने कोड लिखा है, मगर मुझे समझ आ रहा है वो कोड क्या लिखा है, ठीक है। यू आर मेकिंग दैट कोड मोर सेंसिबल, ठीक है। उसके बाद में तुम अपनी प्रॉब्लम को, तुम्हें दिया कि भाई एक एरे दी हुई है, तुम्हें उस एवरेज निकालो उस एरे का, ठीक है। तुम्हें उसको और ज़्यादा, तुम्हें वो एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगती। अब तुम्हें लगता है कि हाँ ठीक है, मेरे को ये दिया है, मेरे को ये करना है। तुम अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप्स में, टुकड़ों में बांटना सीख गए हो, ठीक है। तुम्हें गिटहब चलाना आ गया, तुम कोलैबोरेट इजीली कर पा रहे हो, ठीक है। तुम अपना कोड दूसरों को एक्सप्लेन कर पा रहे हो। अब लोगों को लगता है, कुछ लोगों को लगता है यार अगर मैं किसी और को बताऊंगा या किसी और को सिखाऊंगा तो यार मेरा कम हो जाएगा, मेरे को इतना पता नहीं लगेगा, ये वो एंड व्हाट ऑल शिट। ऐसा कुछ नहीं होता। तुम किसी और को समझाओगे, तुम किसी और को पढ़ाओगे, तुम किसी और को बताओगे, किसी और को समझाओगे ना, उससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स डीपली अंडरस्टैंड होते हैं। तुम देखो, तुम किसी और को समझाओगे ना, उसके लिए तुम्हें भी पहले खुद उतना डीपली जान के पढ़ना पड़ेगा। यार चलो ठीक है, कोई कोड है किसी ने पहले समझा रखा है तो तुम खुद पहले एक बार उसको याद करने की कोशिश करोगे। अब याद करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें भी एक बार वो बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस एक बार याद होनी पड़ेगी। तो वो चीज़ होती है। तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स देखो, तुम अगर किसी को पढ़ा रहे हो, कितने डीपली तुम रिवाइज कर रहे हो उस चीज़ को, ठीक है। तुम्हें क्यूरियोसिटी रहती है हर चीज़ जानने की कि इसमें ये कैसे हुआ। तुम जानबूझ के गूगल पे जाते हो, तुम जानबूझ के गूगल को एक्सप्लोर करते हो, कन्फ्यूजन के लिए नहीं, एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए, ठीक है। हमारा दिमाग ना छलनी की तरह होता है। चाय की छलनी देखी है ना तुम लोगों ने, जिसमें तुम चाय को छानते हो, ठीक है। जब तुम चाय छानते तो वो जो चाय होती है वो कितनी सारी निकलती है, लेकिन वो जो छलनी में जो पत्ती होती है वो कितनी कम रहती है। वो कम इसलिए रहती है, क्यों? हमारा ब्रेन भी ऐसा ही है। तुम अपने ब्रेन को जितना ज़्यादा कीवर्ड से, निमोनिक से, दूसरों को पढ़ा करके, चीज़ों को समझ करके, समझा करके करोगे ना, तुम्हें उतना ही बेस्ट आउटपुट्स दिखने शुरू होंगे। तुम्हें पता लगेगा कि यस आई कैन डू इट, ठीक है जी। ओके, अब जैसे मैंने C++ की जो है DSA की जो है चीट शीट्स डाली थी, चीट शीट्स थी वो क्या कहते हैं, जो इंटरव्यूज़ वगैरह में जो क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, वो चीज़ें मैंने डाली थी अपने चैनल के ऊपर। तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो लोग देख लेना, ठीक है।
ये देख लो, मैंने अपने चैनल पर जो है ये डाल दिया है DS से जावा C++ की चीज जो है क्वेश्चंस जो पूछे गए थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो चीज़ें मैं जो है अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, तो आप लोग जाकर के उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है जी। कुछ लोगों का क्वेश्चन मेरे पास ये आता है कि हमें ना कोडिंग इंटरव्यूज़ में हम जाते हैं, कोडिंग इंटरव्यूज़ देते हैं, हमें ना उसमें बेस्ट परफॉर्म करना, अच्छा परफॉर्म करना कि हमारी जो है एक अच्छे उसमें प्लेसमेंट लग जाए। तो उसके लिए कुछ चीज़ें बता रही हूँ। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो। तुम्हारे पास सामने से प्रॉब्लम आई है, उसको समझने की कोशिश करो। वो क्या बोल रहा है इंटरव्यू, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दोबारा फिर पूछो कि सर मैम मुझे नहीं समझ में आया क्वेश्चन, क्या आप दोबारा समझा दोगे। ठीक है, अपने कोड को स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर क्वेश्चन पूछ लो कि भाई क्या था क्वेश्चन, यही था ना। ठीक है, ठीक है। जब तुम कोड लिखने बैठो, ठीक है, जब भी तुम कोड लिखने बैठो, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, उनको लगता है ये सर और मैम ना हमें बताएंगे नहीं क्योंकि हम एक इंटरव्यू में बैठे हैं। नहीं होता मेरी जान, ऐसा नहीं होता। तुम इंटरव्यू में बैठे हो और इंटरव्यूअर खुद ही ये चीज़ चाहता है कि दैट यू सक्सीड। ठीक है, समझ में आई बात। तो जो तुम कुछ भी कोड लिख रहे हो ना, एक बार अपने इंटरव्यूअर से उसकी अप्रोच को डिस्कस करो, उसका एक आउटलाइन डिस्कस करो कि हाँ भाई मैं ऐसे ऐसे ये यूज़ करूँगा, इसके अंदर इस तरीके से ये फंक्शन का यूज़ होगा, इसमें एरेस का यूज़ हो जाएगा, इसमें स्ट्रिंग्स का यूज़ हो जाएगा, इसमें मैं स्ट्रिंग फंक्शंस का यूज़ कर सकता हूँ। अगर मेरे पास में डुप्लीकेट वैल्यूज़ रिमूव करने के लिए आया इसमें पाइथन के अंदर, तो भाई मैं सेट का यूज़ करूँगा। सेट से हम लोग जो है डुप्लीकेट वैल्यूज़ को जो है हटा सकते हैं। इफ़ एल्स को अगर मुझे एक लाइन में लिखना है, एक लाइन में काम उसका ख़त्म करना है, तो भाई मैं जो है लैम्डा या मैप फंक्शंस का यूज़ करूँगा, रिड्यूस फिल्टर फंक्शंस का यूज़ करूँगा। तो ऐसे डिस्कस करो कि भाई मैं ये चीज़ करूँगा, मेरे पास ये कोड है, मेरे को बोला हुआ है कि भाई एक स्ट्रिंग दी हुई है, मेरे को उसमें से सारे वो निकालने, डुप्लीकेट्स हटाने सारे। तो भाई मैं तो पाइथन में जो है सेट्स का यूज़ करूँगा, सेट एक फंक्शन होता है उसका यूज़ करूँगा, वो मेरे लिए सारे डुप्लीकेट्स हटा देगा। तो इस तरह से तुम डिस्कस करो इंटरव्यूअर के साथ में। ठीक है, बस उसके बाद में क्लीन कोड लिखो, अपना फंक्शंस का यूज़ करो, और उसके अलावा मीनिंगफुल वेरिएबल नेम लो। क्या ज़रूरत है इतने बड़े बड़े नेम लेने की। मैंने कई बच्चों को देखा है, जैसे अगर डिफरेंस का क्वेश्चन है कि 2 नंबर्स का डिफरेंस निकालो, वो क्या करेंगे, इतना बड़ा पूरा डिफरेंस लिखेंगे, बाद में अगले कोड पे जाते तो याद ही नहीं रहता कि हमने स्पेलिंग ही क्या लिखी थी। तो मीनिंगफुल वेरिएबल्स का यूज़ करो। ठीक है, उसके बाद में अपने कोड को अनयूजुअल इनपुट्स के साथ में सोच के देखो। अनयूजुअल इनपुट्स जैसे कि मैं बोलूँ तो कि भाई अगर मैंने, चलो ठीक है, एक तो नॉर्मल चीज़ें होती है जो हम कर रहे हैं, एक वो चीज़ें होती है कि भाई जो हम नहीं कर रहे, आज तक हमने कभी ट्राई ही नहीं करा। जैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग एक चैप्टर होता है पाइथन के अंदर। सोच के देखो कि अगर मैं इस चीज़ को इस तरीके से करूँगा तो क्या ये हो जाएगा, क्या ये कर पाएगा। से सोच के देखो, अगर मैं इस चीज़ में ये करूँ, अगर मैं लिस्ट में जो है बहुत सारे नंबर, अगर मैंने 5 नंबर की लिस्ट बनाई है और उसमें मैं 10 नंबर डाल दूँगा तो क्या एरर आएगी, कैसी एरर आएगी, कौन सी एरर आएगी। सोच के देखा करो, इन चीज़ों पे वर्क करने की कोशिश करा करो। ठीक है जी, ओके। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ सकती है आप लोगों को। ठीक है, क्लियरली कम्युनिकेट करो, कोड में कम्युनिकेशन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, प्रैक्टिस करा करो। मॉक इंटरव्यूज़ और डेली जो है कोड्स वगैरह के प्लेटफॉर्म्स पे डेली प्रैक्टिस करने की ज़रूरत आप लोगों को जो है पड़ सकती है। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना, तुम एक इंटरव्यू में जा रहे हो, बिगिनर टू इंटरमीडिएट के लिए स्टेप्स हैं। सबसे पहले अगर तुम एक बिगिनर हो तो बेसिक से स्टार्ट करो। कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हो, बेसिक से स्टार्ट करो। कोई ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा जाने की, इतना सब कुछ करने की, नहीं, बेसिक, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। ठीक है, अपने बेसिक्स क्लियर रखो। रिक्वेस्ट फ्लो को समझो कि अगर मैंने ये पर्टिकुलर साइट बनाई है, अगर मैंने HTML पर मैं काम कर रहा हूँ तो ये किस तरह से काम हो रहा है, क्या इसमें चीज़ हो रही है। बेसिक्स कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करा करो। स्केलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, लेटेंसी, इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करो। ठीक है, सिस्टम एलिमेंट्स को समझने की कोशिश करो, जैसे डेटाबेस वगैरह इंपॉर्टेंट होता है, लोड बैलेंसर इंपॉर्टेंट होता है, वो क्यों होता है, ट्रैफिक को कम करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट कर देने के लिए क्या ट्रैफिक को।
ठीक है। डिज़ाइन पैटर्न समझने की कोशिश करो, डिज़ाइनिंग को प्रैक्टिस करो, इंस्टाग्राम फीड पे पर्टिकुलर एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा है, अब व्हाट्सएप पे तुम चैट कर रहे हो तो वो चीज़ कैसे, क्या एल्गोज में लग रखा है, कैसे वो काम कर रहा है, बैक एंड पे वो किस तरह से काम कर रहा है, उस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने पे जोर दो, ठीक है। टूल्स एंड डायग्राम्स का यूज़ करो। तुम्हें लगता है कि भाई हाँ इस जगह पे मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक एल्गोरिथम बनाना पड़ेगा, बनाओ, बना के देखो, ज़रूरी है, लगता है ना, करो, बना के देखो, ठीक है। कोशिश करो, नहीं बन रहा कोई बात नहीं, हम दोबारा फिर कोशिश करेंगे, दोबारा फिर बैठेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर कुछ इंटरव्यू के लिए टिप्स देखा करो, जैसे कि किस तरह से जो है हाई लेवल से कैसे फिर डीप पे जा सकते हैं हम, ठीक है। और अपनी रिक्वायरमेंट्स को क्लैरिफाई करने की कोशिश करा करो। एजम्पशंस, कई बच्चे एजम्पशंस नहीं लेते बिल्कुल भी, उनको लगता है क्या है ये, क्या करें बस अज्यूम करके, नहीं, अज्यूम करो, कोशिश करो, करो तो सही। तुम अगर जब तक हाथ पैर नहीं मारोगे ना तो कभी भी नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में कुछ कोडिंग मिस्टेक्स जो आप लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहली बात, क्वेश्चन को तुम केयरफुली नहीं पढ़ते हो, तुम कुछ ना कुछ एक ऐसी की डिटेल को मना एक इग्नोर टाइप कर देते हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर क्वेश्चन में नॉट वर्ड लिखा है तो नॉट नहीं पढ़ते, ठीक है, कोड की तरफ। उसके बाद में तुम लोग कोड के ऊपर जंप कर जाते हो, अपने कोड पे लिखना शुरू कर देते हो, अप्रोच एक्सप्लेन नहीं करते हो इंटरव्यूअर को, ठीक है। उसके बाद में डुप्लीकेट डेटा को जो है इग्नोर करते हो, कि अगर कहीं डुप्लीकेट डेटा आ रही है या फिर कोई बड़ी वैल्यू तुम डाल रहे हो, उस चीज़ को इग्नोर मत करो, टेस्ट करके देखो। अगर मैं एक एम्प्टी ले रहा हूँ लिस्ट तो क्या हो सकता है, क्या उसका आंसर आएगा, ठीक है। अगर मैं कोई एक बड़ी वैल्यू ले रहा हूँ, अगर इंटीजर इतने तक की रेंज स्टोर कर रहा है तो मैं उससे आगे लूँ तो क्या होगा, अगर मैं उसमें जो है कोई डुप्लीकेट डेटा डाल रहा हूँ तो फिर क्या होगा। तो इन चीज़ों को डिस्कस करो, ठीक है। जैसे अब पाइथन के अंदर तो बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, तो उन बिल्ट इन फंक्शंस का यूज़ करो। कोड को छोटा करने के लिए, एक लाइन में लाने के लिए भी पाइथन के अंदर फंक्शंस होते हैं, रिड्यूस, मैप, लैम्डा, फलाना फलाना, और भी कई सारे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। पाइथन के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस का यूज़ करो। स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज देखो कहाँ है तुम्हारी, ठीक है। अपने कोड को डायनामिक बनाओ, अच्छा बनाओ, बड़ा बनाओ, ठीक है। और अलग अलग इनपुट्स के साथ में टेस्टेबल बनाओ, कि अगर मैं ज़ीरो डिवीजन एरर मेरे पास में आ रही है तो मान लो इंटरव्यूअर अगर मेरा वो कोड चला रहा है तो उसको अगर ज़ीरो डिवीजन एरर आ गई तो वो किस तरह से हैंडल करेगा उसे, उसके ऊपर एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज़ करो, ठीक है। उसके बाद में तुम टाइम्स एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भूल जाते हो, जो कि कोड की परफॉर्मेंस में तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिस्ट बनाई है तुमने तो लिस्ट की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। देखो पाइथन विद डीएस से तो मैं करवा नहीं रही, मैं कोर पाइथन करवा रही हूँ, तो ये चीज़ें तुम्हें खुद अगर इच्छा है ना तो तुम खुद भी ये चीज़ें सीख सकते हो और कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में पैनिक नहीं करना। अगर तुम कहीं पे स्टक हो जाते हो, कहीं पे तुम्हें कोई चीज़ समझ नहीं आती है, डोंट पैनिक, स्टे काम, बी कूल, ठीक है। अपने थॉट्स पे बात करने की कोशिश करो, ठीक है। इंटरव्यूअर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग को देखता है, बस वो ये देखते हैं कि भाई उसको पूरा आंसर नहीं चाहिए, ही डजंट वांट द फुल आंसर एंड द करेक्ट आंसर फ्रॉम यू, ही वांट्स कि हाँ इस बच्चे को लॉजिक पता है कोड का, कि मेरा जो कोड है वो इस तरह से काम करेगा। क्लियर होगी जी बात? ओके। देखो मैं तुम लोगों को कुछ 5 जो है ना यूज़फुल वेबसाइट्स बता रही हूँ जो कोडिंग इंटरव्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तुम्हारे काम आ सकती है। कोई मैं यहाँ पे जो है प्रमोशंस वगैरह नहीं कर रही हूँ किसी भी वेबसाइट की, पहली बात। दूसरी बात, अगर अच्छा लगता तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता तो भी ठीक है, ठीक है। पहली चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ, सबसे जो हार्डेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिससे एक बिगिनर को कभी मतलब शुरू नहीं करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी, बाकी तुम्हारी इच्छा है यार। बहुत हार्ड प्लेटफॉर्म होता है वो, मैं ये मानती हूँ। लीड कोड सबसे हार्ड प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। सबसे इजी प्लेटफॉर्म जो तुम्हें एक कॉन्फिडेंस दिलाएगा, सबसे अच्छा जो इजी प्लेटफॉर्म है वो है हैकर रैंक। सबसे इजी और सबसे आसान प्लेटफॉर्म है हैकर रैंक। हैकर रैंक पर तुम इजीली काम कर सकते हो, इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए, एल्गोरिथम्स वगैरह के लिए अच्छा है,
ठीक है। कोडर पैड भी अच्छा है। प्रैम्प जो होता है वो फ्री मॉक इंटरव्यूज़ के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए अच्छा है। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, फीडबैक्स भी तुम्हें जो है मिलते रहेंगे, ठीक है। इंटरव्यू केक भी अच्छा है, ठीक है। इंटरव्यू केक जो है, जैसे अगर तुम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो ना, उसके बाद उसके पास में ट्यूटोरियल वीडियोज़ होती है विद इन डेप्थ एक्सप्लेनेशंस, ठीक। फिर उसके बाद भी कुछ वेबसाइट्स है फ्री, जैसे कि स्टैक ओवरफ्लो, गीक्स फॉर गीक्स, ये सारी जो है कुछ वेबसाइट्स है, ठीक है जी। तो ये सारी वेबसाइट्स हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये भी बहुत अच्छी वेबसाइट्स है। प्रोग्रामिंग फ्री में सीखना चाहते हो तो उनके लिए भी ये अच्छी है, ठीक है। ओके जी, आज के लिए इतना था। चलो जी, थैंक यू, बाय।